आपको बताया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसमें सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होता ये है कि इसमें सेम की यूज़ होती है दोनों तरफ। तो जो इसकी एप्लीकेशन है कि ये हमारे पास किस तरह एप्लीकेबल है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हमारे पास किस तरह एप्लीकेबल है कि इसकी एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, चिप बेस्ड पेमेंट, कार्ड्स, कंप्यूटर पासवर्ड्स एंड मिलिट्री कम्युनिकेशंस, ये हमारे पास इस तरह एप्लीकेबल है, इसकी हैं एप्लीकेशंस। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है कि ये इसमें जो हमारा जो मैसेज है ना वो इंक्रिप्शन सिस्टम इन विच सेंडर एंड रिसीवर ऑफ ए मैसेज शेयर अ सिंगल कॉमन की दैट इज़ यूज्ड टू इंक्रिप्ट एंड डिस्क्रिप्ट द मैसेज। जो हमारे पास जो सिंगल कॉमन की होती है वही हमारे मैसेज को इंक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट भी करती है कि दोनों तरफ, यानी कि एक ही की यूज़ होती है जिसकी वजह से हमारा मैसेज इंक्रिप्ट भी होता है और डिस्क्रिप्ट भी होता है। ये इसकी हमारे पास चांदी के एग्जांपल हैं RAES, RC4, DES, RC5 एंड RC6। ये हमारे पास की डायग्राम है, मैं इसके लिए बारे में आपको बताती हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। वी यूज़ ओनली वन की, सेम की वी यूज़ एट सेंडर एंड रिसीवर, सीक्रेट की यूज़ है इन द इंक्रिप्शन मेथड। सीक्रेट की इज़ यूज हेयर इन द इंक्रिप्शन मेथड एंड डिस्क्रिप्शन मेथड। इंक्रिप्शन में भी सीक्रेट की यूज़ होती है और डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ होती है। बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के दरमियान हमारे पास क्या होता है कि सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान हमारे पास क्या होता है ट्रांसमिशन मीडियम, जो कि अनसिक्योर होता है। बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वी हैव ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ ए पाथ, ये एक पाथ है दैट इज़ यूज फॉर, जो हमारे मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। ये दिस इज़ अनसिक्योर। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे डाटा को इजीली हैक कर लेते हैं। और इंक्रिप्शन प्रोसेस इज़ परफॉर्म सेंडर एंड डिस्क्रिप्शन प्रोसेस इज परफॉर्म इन रिसीवर। इसमें जो इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो सेंडर एंड पे परफॉर्म होता है, जो डिस्क्रिप्शन प्रोसेस है वो रिसीवर एंड पे परफॉर्म होता है। ये इजी टू एडवांटेज है, इसका फ़ायदा ये हैं कि ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। ड्यू टू बेटर परफॉर्मेंस एंड फास्टर स्पीड ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एज़ कम्पेयर टू एसिमेट्रिक। इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये अनसिक्योर होता है और अगर हमारी की चोरी हो जाती है तो हमारा डाटा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे ये है हमारी डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंडर है, ठीक है। ये हमारे पास रिसीवर है, दरमियान में हमारे पास क्या है कि एक ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है। दोनों साइड एक ही की यूज़ होती हैं, दोनों तरफ एक ही की यूज़ है, जिसको हम सीक्रेट की बोलते हैं। यहाँ पे ये सबसे जो हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है ना, ये सबसे ज़्यादा अनसिक्योर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ये लाइक का इंटरनेट काम करता है, ये लाइक का इंटरनेट काम करता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे डाटा को चोरी कर लेते हैं, अटैक करते हैं, हैकर्स होते हैं, हैक कर लेते हैं, ठीक है। चाहे वो एक्टिव हों या चाहे वो पैसिव हों, ठीक है। इंक्रिप्शन प्रोसेस सीक्रेट की पे परफॉर्म होता है, डिस्क्रिप्शन प्रोसेस इंक्रिप्शन प्रोसेस सेंडर एंड पे परफॉर्म होता है और डिस्क्रिप्शन प्रोसेस रिसीवर एंड पे परफॉर्म होता है। आपका जो सेंडर है, आपका जो बंदा है, जो सेंडर है, वो अगर आपको मैसेज देना चाहता है वो मैसेज जो है कि वो बड़ा ही अर्जेंट है, लेकिन वो अगर ऐसे ही दे देगा तो यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे डाटे को इजीली हैक कर लेते हैं और रीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लूज़ हो जाती है। सीक्रेट की इज़ यूज्ड हेयर इन द इंक्रिप्शन। सीक्रेट की इज़ यूज है इन द इंक्रिप्शन मेथड। और जैसे ही जब फिर हम इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने मैसेज को हाइड करते हैं। वो मैसेज हाइड कैसे होता है कि इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है, इंक्रिप्शन परफॉर्म होती है सीक्रेट की पे। जब इंक्रिप्शन परफॉर्म होती है सीक्रेट पे तो जो हमारा डाटा है वो इंक्रिप्ट हो जाता है, जो हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होती है वो भी इंक्रिप्टेड ही होती है। ये इस तरीके का मैसेज होता है जिसको हम आसानी से पढ़ नहीं सकते, ठीक है। ये एक तरह का हाइडिंग का काम करता है।
hide your original message and exposing the not readable message और जैसे ही ये ट्रांसमिट होता है तो ये इसी फॉर्म में, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही होता है। जैसे ही ये ट्रांसमिट होता है तो ये वापस इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही आगे भी पहुँचेगा, रिसीवर एंड पे भी पहुँचेगा। दोनों साइड एक ही की यूज़ होती है, इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होती है। डिस्क्रिप्शन जो है वो इंक्रिप्शन के रिवर्स होती है, ठीक है। जब हमारा मैसेज इधर पहुँचेगा तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो रिसीवर एंड पे परफॉर्म होगी, देन हमारा मैसेज यहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर हमारी सीक्रेट की चोरी हो जाती है तो हमारा डाटा इजीली हैक भी हो जाएगा। सीक्रेट की चोरी होती है तो फिर ट्रैकर क्या करता है कि उसको ऑब्ज़र्व करता है। ऑब्ज़र्व करने के बाद वो जब वो पैसिव अटैक करेगा तो वो उसको ऑब्ज़र्व करेगा, ठीक है। जब एक्टिव अटैक करेगा तो हमारी जो डाटा इंटीग्रिटी है वो लॉस हो जाएगी, उसकी बैंड बढ़ जाएगी और हमारा डाटा वो मॉडिफाइड कर लेगा। और ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। और फ़ायदा यही है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, सेम की यूज़ होती है। सेम की यूज़ होने की वजह से ये हमारे लिए इजी भी है और सेम की होने की वजह से हमारा जो डाटा है वो हैक भी हो जाता है, लॉस हो जाता है। थैंक यू।